आज हम लोग पढ़ेंगे एन एपिटाफ। क्या? एन एपिटाफ। एन एपिटाफ ये जो है आपका एक पोएट्री सेक्टर है और इसको जिन्होंने लिखा वो वॉल्टर डेलामेयर है। एपिटाफ का मतलब होता है शिलालेख। पत्थरों पे लिखी गई लेख को शिलालेख कहते हैं। ठीक, एपिटाफ कहते हैं। ये एपिटाफ जो है एक कब्र के ऊपर जो है लिखी गई लेख है, पत्थरों पे लिखी गई लेख है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेमोरी ऑफ इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन ए टर्म इज कॉल्ड एन एपिटाफ। ठीक, एन एपिटाफ हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वॉल्टर डेलामेयर एंड वॉल्टर डेलामेयर was born in 1873। इतना में जन्म लिए एंड डाइड इन 1956 और 1956 में मर गए। देखिए कह रहा है कि बर्न इन द विलेज ऑफ कार्ल्टन। जो आपका वॉल्टर डेलामेयर है वो जन्म लिए थे किस गांव में? वाल्टन गांव में, कार्ल्टन गांव में। और यहाँ पे इन दिया है, इसका मतलब है ये बड़ा शहर है, ये यहाँ पे इन है, यहाँ पे ऐट रहता, लेकिन फिर भी जो है सही है। आपके कार्ल्टन गांव के केंट शहर के कार्ल्टन गांव में इनका जन्म होता है और आपका जो देश था इनका वो इंग्लैंड था। तो आपका पोएट जो है बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। फिर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है द पोएट बिलोंग टू डैश कंट्री, तो इंग्लैंड। ठीक, देखिए और इनके द्वारा जो कंपोज की गई बुक्स हैं वो है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों का गीत। पीकॉक पाई, इन्होंने जो है पीकॉक पाई की रचना किया। इन्होंने जो है आपका सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के गीत इन्होंने लिखा। याद रखिएगा, आपको कुछ बातें इसमें से बताई जा रही है, आप अपना किताब खोल कर सामने रखेंगे। करे वॉल्टर डेलामेयर born in 1873 and died in 1956 was born in the Carlton in the village of Carlton in the Kent। को ये बता दिया गया था कि कार्ल्टन में जन्म हुआ, केंट शहर था और देश जो है इंग्लैंड था। करा he lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London। करा कि वह 4 साल की उम्र में, क्या 4 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिए, मतलब उनके पिता का देहांत हो गया। एंड हैड टू मूव, मतलब उनको हैड टू मूव, मतलब उनको जो है एक तरह से मजबूरी बस उनको मूव करना पड़ा, वहाँ से जाना पड़ा। किस तरफ जाना पड़ा? तो लंदन की तरफ जाना पड़ा। किस तरफ जाना पड़ा? लंदन की तरफ जाना पड़ा। लंदन शहर वो चले गए, केंट को छोड़ के, कार्ल्टन को छोड़ के वो चले गए लंदन शहर में। फिर कह रहा है he is known for his sensitivities and concern with the world of children and the world of the supernaturals। he is known for his sensitivities, वह जो है अपने sensitivities concern के लिए दुनिया में जाने जाते हैं। his songs for children and peacock pie depict the world of dream। कह रहा है कि his songs for children और peacock pie जो है संसार के ड्रीम को बताते हैं। क्या? संसार के ड्रीम को बताते हैं। फिर कह रहा बट इवन इन दिस सॉन्ग्स देयर इज़ अ नोट ऑफ मेलानकली। मेलानकली का मतलब होता है उदासी, ठीक है। लेकिन इस आपका जो एन एपिटाफ है इसमें भी क्या है, इनके पोएम जो है इनमें भी उदासी छाया हुआ है। ये सारे जो लाइंस है इनमें भी एक तरह से सैड है, सैड फीलिंग है। तो एक तरह से आपका जो वॉल्टर डेलामेयर है वो मेलनकली मतलब सैडनेस पोएम को लिखते हैं। करे कि द पोएट मेक अस अवेयर ऑफ इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। करे द पोएट मेक्स अस अवेयर, हम लोगों को पोएट जो है अवेयर करते हैं, जागरूक बनाते हैं। ऑफ इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, अमानवीय जो जीवन है उससे जो है हम लोगों को अवगत कराते हैं, उसको बताते हैं। He shows his genius by
evincing fresh interest in old themes। जो आपका ये थीम्स है, ओल्ड थीम्स, मतलब जो आपका पोएट जो है वो ओल्ड थीम्स में विश्वास करते हैं और ओल्ड थीम्स के द्वारा ये नए विचारधाराओं को लोग को भी अवेयर करते हैं। करेक्ट। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। जो क्वीन एलिजाबेथ टू थी, क्या क्वीन एलिजाबेथ टू, वो इस पोएट को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित करती है। कब? तो 1953 में। ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या है? प्राइज़ है, उसके से इनको जो है सम्मानित किया जाता है। और किसके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ टू, जो आपका जो इंग्लैंड का जो है रानियाँ हुआ करती थी, उनको एलिजाबेथ कहा जाता था। ठीक है, तो सेकंड है, इसका मतलब फर्स्ट भी आई होंगी, और सेकंड के द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में सम्मानित किया जाता है। ठीक, चलिए हम लोग जो है कुछ लाइंस को पढ़ लेते हैं। कह रहा है हेयर लाइज अ मस्ट ब्यूटीफुल लेडी। क्या? हेयर, यहाँ लाइज अ मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक लेडी दफन है। क्या? यहाँ लाइज का मतलब दफन होना, दफन है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर लेडी दफन है। क्या? हेयर लाइज अ मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक बहुत ही सुंदर लेडी दफन है। और लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट, यहाँ इसका अर्थ होगा लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट, इसका मतलब होता है घुमक्कड़, घुमक्कड़। ठीक, आपका लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट मतलब घुमक्कड़। वाज सी, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वॉज सी, वह जो लड़की थी, जो औरत जो थी, वो क्या थी? घुमक्कड़ थी। इसका मतलब जो है वो उसका पाँव जो है, उसका कदम जो है, उसका पैर जो है आज इस शहर में है तो कल वो दूसरे शहरों में मिलती थी। मतलब उस समझिए कि वो जो आपका पश्चिमी देश है उसके कोना कोना धांगती थी, है कि ना, हर चप्पे चप्पे से परिचित थी। वो आज इस शहर में है, कल दूसरे शहर में है कि नहीं। आई थिंक मतलब ये पोएट को लगता है, आई थिंक मतलब पोएट को, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देखिए यहाँ पे एक एपिटाफ है। क्या है? एक एपिटाफ है, मतलब शिलालेख है। इस शिलालेख के पास जो है, कब्र पे जो है, क्या एक शिलालेख है, उस कब्र पे जो है आपका कुछ बातें लिखी गई है। उस बातों को जो है आपके पोएट जो है वाल्टर डेलामियर पढ़ते हैं और इस अपने फीलिंग को क्या कर लेते हैं? सैड में बदल देते हैं। तो आपका जो है जो भी एपिताफ है वो कहाँ है? वो कब्र पे लिखी हुई है। कब्र के साइड में एक पत्थर लगाया होता है ना, आदमी डेट करता है तो जस्ट उसके पास में कब्र, ये इतना देर इतना में मरा, है कि ना, ये इसका नाम ये है, इतना साल की उम्र में मरा। तो आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। पोएट को लगता है कि वह जो थी काफ़ी सबसे सुंदर लड़की थी। डेट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो औरत जो थी वो बिलोंग करती थी कहाँ से? वेस्ट कंट्री से। वेस्ट कंट्री का मतलब होता है अमेरिका आ जाएगा, इसमें इंग्लैंड आ जाएगा और सारे देश आ जाएंगे। ठीक है, जो पोएट को लगता है कि वह सबसे सुंदर लड़की थी। कहाँ की? तो वो आपके पश्चिमी देशों की। कहाँ की? वेस्ट कंट्री के पश्चिमी देशों, COU होता है कंट्री। बट ब्यूटी वेनिसेस, वेनिसेस का मतलब होता है गायब हो जाना, है कि ना। लेकिन ब्यूटी क्या होता है? सुंदरता जो है, ब्यूटी का मतलब सुंदरता, वेनिसेस का मतलब गायब हो जाना। कह रहा है कि ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। ब्यूटी पासेज, समय जैसे बीतता है, जैसे जैसे समय इंसान का बीतता है, उसकी सुंदरता ख़त्म हो जाती है, ब्यूटी ख़त्म हो जाती है, ब्यूटी गायब हो जाती है। आदमी के जो सुंदर सुंदर जो भी चेहरे पे जो आपके स्किन्स है वो आपके जो है काफ़ी रफ हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं, आपके वो रुखरापन हो जाते हैं। हाउएवर रेयर रेयर इट बी, और चाहे वो कितना भी रेयर क्यों ना हो, एंड वे, फिर करें एंड व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाना, टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाना। ठीक है, एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब कह रहा है कि जब मैं
जब मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा, जब मैं भी टूट जा, ये देखिए आप आई का मतलब पोएट, ठीक है। जब जब मैं भी टूट जाऊंगा, जब मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा। पोएट कह रहे हैं, कब्र पे बैठ के पढ़ रहे हैं शिलालेख और जो है उदास हो गए हैं कि ब्यूटी जो है ख़त्म हो जाएगी, है कि नहीं। ब्यूटी जो है समय के साथ जो है ख़त्म हो जाएगी, बीत जाएगी, है कि नहीं, चाहे वो कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो। एंड व्हेन आई क्रम्बल, आज मैं इस शिलालेख को पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब मैं मर जाऊँ, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा इसको। जब, या फिर जब जब मैं मर जाऊं, या फिर जब आपका इस शिलालेख टूट जाएगा, जो कब्र पे शिलालेख है वो टूट जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा, तो फिर इस लेडी को कौन पढ़ेगा। आज जो है शिलालेख पढ़ के जो है इसको सारे लोग याद कर रहे हैं, और शिलालेख जब टूट जाएगा तो फिर इसको कौन याद करेगा, ये पोएट कह रहे हैं, है कि नहीं। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, जो लड़की जो है कहाँ से थी, वेस्ट कंट्री से थी। आज जो है शिलालेख जो है तो सब लोग पढ़ रहे हैं कि दिस वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग टू वेस्टर्न कंट्री, बट आफ्टर क्रम्बलिंग दिस एपिटाफ, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा। इसलिए वी नीड टू डेवलप आवर क्वालिटी एजुकेशन, है कि ना। एंड इफ यू आर handsome, beautiful, then it is also a good quality. But first of all, we need to create education quality, to gain education, to develop ourselves, and we will have to identify ourselves in front of the world and in the world. Thank you, everyone.